काश एक बेटा होता। जाड़े की गुनगुनी और मखमली धूप खिड़की से सीधे कमरे में प्रवेश कर रही थी। मोहन जी खिड़की के पास खड़े धूप के साथ साथ गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी माँ खांसती हुई कमरे में घुसी। मोहन जी के मुस्कुराते और चिंता मुक्त चेहरे को देख वे बोली, अरे अब तो गंभीर हो जा। तुझे देखकर तो लगता ही नहीं कि आज तू चौथी बेटी का बाप बना है। इसमें गंभीर रहने की क्या बात है माँ? बाप बना हूँ चौथी बार। कितनी खुशी की बात है। मोहन जी माँ की तरफ मुड़कर बोले, हाँ, पर बेटी का बाप, और वह भी चौथी बेटी का। इस बार तो पूरी उम्मीद थी कि पोता ही होगा। कौन से देवता के चरणों में माथा नहीं टेका, कौन सी मनौती नहीं मांगी। व्रत, दान, तीर्थ, पूजा पाठ सब बेकार गया। न जाने देवी देवता हमसे क्यों नाराज है। हमारा खानदान न तो आगे बढ़ पाएगा और न ही मेरे लड़के को। इससे पहले कि माँ आगे कुछ बोलती, मोहन जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वे माँ पर लगभग चीखते हुए बोले, बस माँ बस। कड़वा बोलने की सारी हदें पार कर दी आपने। फिर से वही पुराना राग, पोता पोता पोता। तुम्हारी इन्हीं उल जलूल अंधविश्वासी बातों की वजह से मैं किसी भी बेटी के पैदा होने पर खुशी नहीं मना पाता। घर का माहौल खराब कर देती है। आप इन घटिया और ओछी बातों को बार बार सुनाकर ऐसी हरकतें करने लगती है आप कि मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो आप पर। होता चाहिए था आपको, नहीं हुआ। होती हुई बात खत्म। माँ पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वे और भी ऊंचे स्वर में बोली, अरे तुझे क्या? बाहर आस पड़ोस की मेरी उम्र की सारी औरतें मुझे चार बातें सुनाती है। सभी के एक ना एक होता जरूर है। मेरा एकलौता बेटा बेसहारा ही रहेगा। बुढ़ापे में कोई दो रोटी देने वाला भी नहीं रहेगा। मोहन जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने माँ की तरफ तीखी नजरों से देखा और बोले, माँ, यह कैसी सोच है आपकी? क्या बेटियां संतान नहीं होती? क्यों वे बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकती? आपने खुद मुझे पाला, संस्कार दिए, लेकिन फिर भी इतनी संकीर्ण सोच क्यों? माँ उनकी बात सुनकर चुप नहीं हुई। वे बोली, बेटियां कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन एक दिन ससुराल चली जाती है। बेटा ही घर का सहारा होता है। यह बात तू जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा होगा। मोहन जी ने चाय का प्याला मेज पर रखा और माँ के पास जाकर शांत स्वर में बोले, माँ, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। देखना, मेरी बेटियां ही मेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। मुझे किसी बेटे की जरूरत नहीं है जो सिर्फ नाम का वारिस हो। माँ नाराज होकर बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। लेकिन मोहन जी के मन में उनकी बातें गूंज रही थी। क्या सच में समाज उनकी बेटियों को स्वीकार नहीं करेगा? क्या उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी? समय बीतता गया। मोहन जी ने अपनी चारों बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने समाज की उन बेड़ियों को तोड़ने की पूरी कोशिश की जो लड़कियों को कमजोर समझती है। ऐसे ही 20 साल गुजर गए। मोहन जी अब बूढ़े हो चुके थे। माँ भी अब काफी वृद्ध थी। वे अब पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि वक्त ने उन्हें भी सिखा दिया था कि असली सहारा बेटा नहीं, बल्कि वही संतान होती है जो अपने माता पिता को सम्मान और प्यार से देखते हैं। मोहन जी की सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर बन चुकी थी, दूसरी बेटी इंजीनियर, तीसरी शिक्षा और चौथी वकील। चारों बहनों ने मिलकर अपने पिता के सम्मान और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी ली। एक दिन जब माँ बीमार पड़ी, तो वही चारों बेटियां थी जो दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। माँ की आंखों में आंसू थे, पछतावे के, प्यार के और उस सोच के लिए जो उन्होंने कभी मोहन जी पर थोपी थी। कमजोर आवाज में उन्होंने मोहन जी का हाथ थामा और कहा, बेटे, तू सही था। सच में बेटियां किसी से कम नहीं होती। मोहन जी की आंखें भी नम हो गई थी। उन्होंने अपनी बेटियों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
मैं जानता था माँ, बेटियां बोझ नहीं होती, वे तो जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार होती है। बेटियां किसी से कम नहीं होती, वे भी माता पिता का उतना ही सहारा बन सकती है जितना एक बेटा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।